बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अनप्रिडिक्टेबल भी कहा जाता है। मतलब ये कि वो कब और कैसे चौंका दें किसी को नहीं पता। हाल के दिनों में नीतीश ने अपने इसी नाम का फायदा उठाते हुए कुछ ऐसे दांव चले कि एक बारगी उनके साथी दल तक हड़क गए। लेकिन यह सब तो एक खेल भर था। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। चुनावी मूड में आए बिहार में कंफ्यूजन पॉलिटिक्स का एक साम्राज्य बसाया जा रहा है। इस किरदार की दो बड़ी शख्सियतें बड़ी तल्लीनता से इस कंफ्यूजन पॉलिटिक्स का खेल भी खेल रही हैं। मकसद यही है कि जनता के बीच एक भ्रम की स्थिति बनाई रखी जाए। यह तब हो रहा है जब देश लोकसभा चुनाव 2024 के मुहाने पर खड़ा है और सत्ता के खिलाफ विपक्ष की गोलबंदी के आधार रखे जा रहे हैं। इस खास समय में जहां चुनावी मुद्दे या एजेंडे सेट किए जाते हैं, वहां फिलहाल कंफ्यूजन पॉलिटिक्स को धार दी जा रही है। इस धार को तेज करने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी लगे हुए हैं। बिहार की राजनीति में ऐसे कई मोड़ आए जहां नीतीश कुमार ने खुद को अलग अंदाज में दिखाकर भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। आइए आपको बताते हैं कि नीतीश ने कब कब लोगों को बड़े जबरदस्त तरीके से चौंकाया। पहला, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह। इस समारोह में नीतीश कुमार ने कांग्रेस नीत मनमोहन सिंह की पूर्ववर्ती सरकार की जमकर आलोचना की। इस दौरान उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो जब तक जिंदा हैं तब तक भाजपा नेताओं से दोस्ती बनी रहेगी। नीतीश के शब्द थे कि ये लोग जितने हैं सब साथी हैं, हमरा तो दोस्ती कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध बना रहेगा। सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग है, छोड़ो रे हमरा तो दोस्तियां कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा। यहां से ऐसा लगा कि एनडीए को फिर नीतीश रूपी अमृत मिलने जा रहा है। अब दूसरा, G20 शिखर सम्मेलन। G20 में आए नेताओं के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से रात्रि भोज आयोजित किया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो नए संसद भवन के उद्घाटन में नहीं गए थे, वो इस भोज में शामिल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले। भाव भी इतना दोस्ताना कि जैसे कटुता के लिए कोई जगह ही ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनका काफी गर्मजोशी से स्वागत किया और नीतीश कुमार की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात भी करवाई। अब तीसरा, पंडित दीनदयाल जयंती समारोह। संघ पर लगातार हमला करने वाले नीतीश कुमार कहा करते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। वो अचानक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाने चले गए। हैरत की बात तो ये कि वो साथ में तेजस्वी यादव को भी ले गए। इसके लिए नीतीश कुमार ने हरियाणा में चौधरी देवीलाल की जयंती पर आयोजित समारोह को भी साइड कर दिया था। नीतीश कुमार के समय समय पर बदले अंदाज ने न केवल जनता को बल्कि भाजपा के शीर्ष नेताओं को भी कंफ्यूज कर दिया। इस कंफ्यूजन का हश्र यह हुआ कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी नीतीश कुमार के इस बदले व्यवहार का स्वागत करते नजर आए। भाजपा के बिहार अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार के बयान को सकारात्मकता से लेते हुए कहा कि कोई भी दोस्ती व्यक्तिगत होती है। रही बात भाजपा नेताओं से दोस्ती की, तो भाजपा की लड़ाई किसी हिंदुस्तानी से नहीं है, तो फिर हमारी लड़ाई नीतीश कुमार से कैसे हो सकती है? भाजपा एक सिद्धांत से चलने वाली पार्टी है। हम लोगों के सिद्धांत में किसी से व्यक्तिगत लड़ाई की बात ही नहीं है। इस देश में रहने वाले सभी लोग हमारे अपने हैं और मित्र हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह तो एहसास हुआ है कि भाजपा ने उनको शून्य से शिखर तक पहुंचाया है। बीजेपी ने ही उन्हें बिहार के अंदर जंगल राज को खत्म करके सुशासन स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार जी इस सत्य को स्वीकार कर लें
कि भाजपा सत्ता और शासन के लिए नहीं बल्कि सुशासन के लिए है। लेकिन इसके बाद नीतीश ने अचानक से पलटी मार दी। मोतिहारी वाले बयान पर नीतीश कुमार ने सफाई दी कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर उनकी बात को परोसा है। सवाल ही नहीं होता कि वो भाजपा में जाएंगे। बस फिर क्या था, भाजपा नेताओं का भी टोन बदल गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी पलटी मारी और नीतीश कुमार के विरोध में पोस्टर ही जारी कर दिया। चौधरी ने रावण वध को लेकर पोस्टर जारी किया और अपरोक्ष रूप से नीतीश, लालू प्रसाद और तेजस्वी पर हमला बोल डाला। यह बात अलग है कि इस पोस्टर में किसी का नाम नहीं दिया गया है, पर संकेत ऐसे कि साफ पता चल जाएगा कि निशाने पर कौन कौन है। राजनीतिक गलियारों में यह भी कहा जा रहा है कि जिस गठबंधन को आधार नीतीश कुमार ने दिया, उसी में उन्हें दरकिनार करने जैसी हरकत ने नीतीश कुमार को कंफ्यूजन का दांव खेलने को मजबूर कर दिया। एनबीटी ऑनलाइन पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।